प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के उड़ान पुस्तिका के दूसरे अध्याय लाख की चूड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसकी गतिविधियों को हल करते हैं। पहली गतिविधि है, इसके पढ़ें जरा। नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से देखें तथा संज्ञा शब्द छांट कर लिखें। तो ये जो शब्द नीचे लिखे गए हैं, इनमें से हमने संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखना है। जैसे मेरा, राम, लिखना, बचपन, सेना, हम, कौन, लड़का, बस, तुम। तो इनमें से एक एक करके हमने संज्ञा शब्द छांटने हैं। तो सबसे पहले संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आइए ढूंढते हैं इनके। तो सबसे पहले राम, क्योंकि राम क्या है? एक नाम है, तो ये संज्ञा है। उसके बाद बचपन, बचपन भी एक भाववाचक संज्ञा है। सेना, सेना भी एक संज्ञा है। उसके बाद लड़का, ये भी एक संज्ञा है। और बस, बस भी एक वस्तु का नाम है। तो ये शब्द इसमें संज्ञा शब्द थे। ये आपने इस प्रकार से अपनी पुस्तिका में छांट कर लिख देने हैं। इसके बाद गतिविधि 2। ये गतिविधि में आपको एक चित्र दिख रहा है और इसमें आपने अपनी कल्पना से इसका वर्णन करना है। तो सामने जो चित्र आपको दिख रहा है, तो ये किसका चित्र है? ये एक मेले का चित्र है। तो आपने इसकी बिल्कुल बहुत सारी इसमें झूले हैं, ये देखिए झूले हैं। इसमें कुछ बहुत सारे बच्चे भी हैं, बहुत सारे लोग मेले के अंदर आए हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के गाड़ियाँ हैं, बच्चों की खिलौना गाड़ियाँ। और ये देखो, इसको अच्छी तरह से सजाया गया है। तो बस इन्हीं बातों को आपने अपने अनुभव के आधार पर, अपनी कल्पना के आधार पर लिखना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यह एक मेले का दृश्य है। मेले में बहुत भीड़ नजर आ रही है। देखिए मेले का दृश्य है ना, और इसमें बहुत सारी भीड़ नजर आ रही है। तो आपने पहले ये लिख देना है। फिर आप क्या लिखेंगे? मेले में विभिन्न प्रकार के झूले लगे हैं। एक झूला ये है, एक दूसरे प्रकार का झूला ये लगा हुआ है। इसके बाद बच्चे मेला देखने अपने माता पिता के साथ आए हैं और कुछ लोग झूला झूल रहे हैं। ये देखिए, कुछ लोग झूला यहाँ पर झूल रहे हैं और जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के साथ आए हुए हैं। झूलों को रंगीन झालरों से सजाया गया है। ये देखिए, ये रंगीन झालरों के साथ झूलों को सजाया गया है। और कुछ मेले में आपने देखा होगा, बहुत सारी मिठाई की दुकानें भी होती हैं। बच्चे मेले में जाकर खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं। तो बच्चों को क्या पसंद है? खिलौने पसंद है और मिठाइयाँ पसंद हैं। तो इस प्रकार से आपने अपनी कल्पना के आधार पर यहाँ गतिविधि 2 के अंतर्गत इस चित्र को देखकर और अपने भाव स्पष्ट कर देने हैं, इसका वर्णन करना है। तो ये गतिविधि 2 थी। अभी गतिविधि 3 पर चलते हैं। तो गतिविधि 3 है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं। तो इनमें आपने उचित मिलान करना है। तो जैसे है देश की रक्षा करने वाला, पढ़ाने वाला, मूर्तियां बनाने वाला, खेलने वाला। तो यहाँ पर आपने, और यहाँ पर मूर्तिकार, खिलाड़ी, शिक्षक, सैनिक, तो ये सब दिए गए हैं। तो आपने इनका मिलान करना है। तो सबसे पहले देश की रक्षा करने वाला। तो देश की रक्षा करने वाला कौन होता है? सैनिक होता है। उसके बाद पढ़ाने वाला कौन होता है? पढ़ाने वाला शिक्षक होता है। मूर्तियां बनाने वाला कौन होता है? मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार होता है। और खेलने वाला क्या होता है? खिलाड़ी होता है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस गतिविधि को कर सकते हैं। आपने मिलान करना है। ये गतिविधि 3 थी। अभी गतिविधि 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो गतिविधि 4 में देखो बच्चों, तो यहाँ पर बताया गया कि नीचे दिए गए शब्दों की उचित भाववाचक संज्ञा चुनकर गोला लगाएं। तो भाववाचक संज्ञा आपने इसमें से चुनना है। जैसे ये शब्द है मनुष्य, अपना, बच्चा और बूढ़ा। तो इनमें से आगे इनके 3-3 शब्द दिए गए हैं। तो इन 3 शब्दों में से एक जो है भाववाचक संज्ञा है, तो उसको आपने छांट कर लिखना है। तो मनुष्य से क्या बन जाएगा? मनुष्यता। क्या बन जाएगा? मनुष्यता। उसके बाद बच्चा से क्या बनेगा? बचपन।
बच्चा से क्या बन जाएगा? बचपन। उसके बाद अपना से क्या बनेगा? अपना से बनेगा अपनापन। उसके बाद बूढ़ा से क्या बनेगा? बुढ़ापा। तो इस प्रकार से आपने भाववाचक संज्ञाएं छांट कर लिख देनी है। उसके बाद गतिविधि 5। गतिविधि 5 में आपने पुनरुक्त शब्दों को छांट कर लिखिए। पुनरुक्त शब्द वो शब्द होते हैं जो 2 बार बोले जाते हैं या 2 बार लिखे जाते हैं। पुनरुक्त यानी 2 बार बोलना, एक बार फिर से बोलना। तो यहाँ पर इधर उधर, 2-4, अभी अभी, वाह वाह, आओ आओ, मरहम पट्टी, ये सारे शब्द दिए गए हैं। तो इसमें से देखिए, तो अभी अभी, ये देखिए अभी अभी क्या है? ये पुनरुक्त शब्द है। उसके बाद वाह वाह, ये भी पुनरुक्त शब्द है। और उसके बाद आओ आओ, ये भी पुनरुक्त शब्द है। तो 3 पुनरुक्त शब्द थे इसके अंदर, वो आपने छांट कर लिख दिए। अभी गतिविधि 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो गतिविधि 6 में क्या करना बेटा? ये देखिए, नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव में जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो ये एक गद्यांश है लाख की चूड़ियां पाठ से। तो इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, लेखक सारे सारे गांव में लेखक को कौन अच्छा लगता था? तो यहाँ पर क्या दिया गया है? बदलू। तो सारे गांव में लेखक को बदलू अच्छा आदमी लगता था। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। लेखक को कहाँ जाने का बड़ा चाव था? यहाँ पे देखिए, यहाँ देखो, लेखक को अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेखक को अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था। इसी में से आपने छांट छांट कर लिखने हैं, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश के अंदर दिए हुए हैं, इन लाइनों के अंदर हैं। गोलियां शब्द का वचन बदल कर लिखें। तो गोलियां शब्द का वचन बदल कर, क्या गोलियां क्या है? एक बहुवचन है। और अगर हम इसको एक वचन करेंगे तो क्या बन जाएगा? गोली। और बहुवचन होगा तो गोलियां। तो यहाँ वचन बदल कर लिखना था, तो क्या इसका आंसर आएगा? गोली। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें कौन सा कारक, आपने कारक पता होना चाहिए कर्ता ने कर्म को इस प्रकार से। तो अधिकरण। तो सारे गांव में, सारे गांव में, तो ये में और पर, ये कौन से कारक होते हैं? कारक चिन्ह है, ये अधिकरण कारक चिन्ह होते हैं। तो इस प्रकार से ये गतिविधि 6 आपने हल कर ली। गतिविधि 7। गतिविधि 7 में देखिए बेटा, नीचे लिखे शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर 2 शब्द लिखे हैं, इधर उधर और शादी विवाह। इसमें समास का नाम लिखना आपने। तो जहां पर इस प्रकार से योजक चिन्ह होते हैं, ये योजक चिन्ह वाले जो हैं वो द्वंद्व समास होते हैं। तो यहाँ शादी विवाह भी द्वंद्व समास है और इधर उधर भी द्वंद्व समास है। इसके बाद गतिविधि 8। गतिविधि 8 के अंतर्गत नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करना है। तो कैसे पूरा करेंगे? पिता का छोटा भाई डैश कहलाता है। क्या कहलाता है पिता का छोटा भाई? चाचा कहलाता है। तो क्या कहलाता है बेटा? चाचा कहलाता है। ये आपने चाचा लिख दिया, आप सभी को पता होगा। माँ के भाई को क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं माँ के भाई को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। तो यहाँ आपने मामा लिख देना है। माँ की माँ क्या कहलाती है? आप सभी जानते होंगे, माँ की माँ क्या कहलाती है? नानी कहलाती है। पिता की बहन क्या कहलाती है? तो पिता की बहन बुआ कहलाती है। तो आपने यहाँ पर बुआ कह लिख देना है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान और व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित ये गतिविधि थी। आशा ही आपको समझ में आई होगी। उसके बाद गतिविधि 9।
दिए गए शब्द के सही अर्थ वाले शब्द का चुनाव करके आगे लिखें। तो यहाँ पर शब्द हैं चाव, नाजुक, कसर और आगे आगे तीन तीन शब्द हैं। इन तीन शब्दों में से एक शब्द उसका सही अर्थ है, तो उसको आपने छांट कर लिखना है। तो चाव का क्या बन जाएगा? चाह। क्या, कौन सा ये? चाह। नाजुक क्या होता है? नाजुक कोमल होता है। नाजुक क्या होता है? कोमल होता है। कसर, कसर यानी कमी होती है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर सही अर्थ भी उसका चुनाव कर लेना है, यानी तीन में से कोई एक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? चाह। यहाँ पर कौन सा होगा? कोमल। यहाँ पर कौन सा होता है? कमी। इसके बाद गतिविधि 10 है। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों को छांट कर लिखना है। तो उपसर्ग क्या होते हैं बेटा? जो उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो अतिरिक्त में कौन सा होगा? अतिरिक्त में क्या होगा? उपसर्ग अति होगा। उसके बाद आकार में क्या होगा? आकार में आ होगा। संसार में क्या होगा? संसार में सम होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपने पूरा जो अध्याय था लाख की चूड़ियां, इसको आपने हल कर लिया। आशा ही आपको समझ में आया होगा।